मंगलम चतुर्ना मंगलम चतुर्बार चतुराधार चतुर्मास ब्रह्मजाल चतुर्थ अनाथ राम वाणी राम चतुर्देवी मारा सतनाम नीना सूरज श्रवण शरणों जीवन सात सतगुरु ये सतगुरु गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार अतः पदरा विहंग विहंग यानी हे आत्मा न शरीर धारण करके तू परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए डर रही है या निडर है? जो निडर है, डरता नहीं है आत्मा का परमात्मा में मिलने के लिए शरीर धारण करके, तो वो इस शरीर के रंग में लिपायमान, शोक मोज में लिपायमान, मान सम्मान में पीछे को वो ज्ञान सुनता है, ज्ञान कथता है, तो भी दुख को प्रधानता देता है, उसको कहते विहंग। और जो ज्ञान सुन करके या धारण करके डरता है, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करूंगा तो मेरा कल्याण नहीं, मैं डूब जाऊंगा। आत्मा का परमार्थ करना ही करना है, और आत्मा का परमार्थ समझता ही नहीं, सिर्फ शरीर का परमार्थ समझता है, तो समझ जाओ वो अभी मन के कहने में है, आत्मा को अंडक रखना चाहता था। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि तरवर सरवर संत जन चूता बरसे में परमार्थ के कारण चारों धाम। सरवर है, सरवर है, संत जन है, और बरसात जो दुष्टि हो, पत्ती अंगभागी कितना भी वो बोले निंदा करता हो चाहो, तो भी वो उनको देता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में इस पंच तत्व शरीर में कितने ही वो गुण भरे हुए हो, अगर परमात्मा की भक्ति करेगा, बिल्कुल निर्मल होकर के, गरीब बन करके, तो परमात्मा जरूर तेरे को सारे कर्मों से अलग कर देगा। क्यों? गरीब बना हुआ जो पीड़ित है आपको दीन नहीं, उनका मृत गरीब ही माना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा, हे मन, दोनों समझो। मन सुरगुण की ज्यादा प्रधानता करता है, और आत्मा निर्गुण है, ब्रह्म है, उसको परमात्मा चाहिए। परंतु परमात्मा का नाम जो ब्रह्म है, उसको खामंद लिए बिना आत्मा कैसे परमात्मा में मिलेगी? इसलिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं कि यूं तुम राज किया नाम खामंद बिन सोई, वो मन करो रे विचार, ज्ञान दिया मैं तू, तेरे को मैं ज्ञान दे रहा हूं, तूने नाम रटना के बिना तूने बहुत राज करा, एक मन आत्मा पे बहुत हुक्म चलाया। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि हे मन, अब तेरा हुक्म चलने वाला है। क्यों? कि सब सिर धनी बादशाह जागू, राग पास सब आया। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जिसके धनी है, निज नाम आत्मा का धनी है,
वो जाग जाता है, वो बादशाह का पद है, आनंद ब्रह्म बादशाह उसमें ले जाने वाला है। वो धनी अगर जाग जाता है तो महाराज फरमाते राम पाम सदा, सभी सतगुरुदेव फरमाते हैं मोह माया जितनी भी है ये सब ढीली पड़ जाता है, ममता, बल्कि मन में जो राज जमा रखा था वो भी ढीला पड़ा। और राजयोग के जितने भी योग है, प्राणायाम योग, ध्यान योग, जितने भी श्वास का योग है, ये सब इसमें सब जाता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं निश्चिन रट्यो राम अपमन माया मोहले उठ जगावे का। निस्दिन महाराज फरमाते हैं संसार में परमात्मा के नाम से अपमन और माया यानी रूप शरीर माया है, अपमन ऊपर का जो मन है, निजमन अंदर मन है, निजमन है वो आत्मा को ज्ञान देता है, अपमन शरीर को, अपमन शरीर पे राज जमाता, ऊपर का मन अंदर का, ये दो है। अपमन को विषय रस चाहिए और निजमन अगर आत्मा उसे मिल गए वो भी शामिल, और धनी के साथ ये तैयार हो गई तो सद्गुरुदेव परमात्मा संसार में जो रूप में फंसा हुआ वो नहीं। और कितना ही ज्ञान सुन लो जिसको रूप प्यारा लगता है तो महाराज फरमाते हैं वो कितना ही ज्ञान सुन लो उसके कुछ भी लगता ऐसे नहीं लगता है। वो सर्वगुण निर्गुण को एक आत्मा है, सोई ब्रह्म है और वही परमात्मा। आत्मा निर्गुण है, परमात्मा भी निर्गुण है, परंतु आत्मा खुद परमात्मा नहीं। अगर आत्मा खुद परमात्मा होती तो बार बार ब्रह्म की चक्कर क्यों करता, बार बार क्यों आती और जाती मलमूत्र खाता। इसलिए समझो यानी जितने भी हैं वो यही कहेंगे आत्मा सोई, और केवल भगवान कहते हैं आत्मा से परमात्मा। ये चक्कर बहुत भारी है, ये चक्कर उसी पे मिटता है जो निर्बल गरीब बनता है शरीर, जिसका मन भक्ति में लीन हो जाता है, तब जाके वो आत्मा को परमात्मा की समझ आता है। आत्मा खुद ब्रह्म है, खुद परमात्मा है। तो महाराज फरमाते थे ये बिछड़ के क्यों है, ब्रह्म में तो थी फिर बिछड़ी क्यों। महाराज फरमाते ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे से हंस उल्टर फिर जो, ब्रह्म ब्रह्म गाने से ब्रह्म लग जाएगा, परंतु फिर जो वापिस आना पड़ेगा। क्यों के सुतराम पहले के आयो तो अब के क्यों नहीं आ सकता, पहले भी तो वही से आया फिर आ जाएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं विहंग में है आत्मा तू डर, परंतु ये ज्ञान सुन के भी मन नहीं डरता है, उसके लिए श्राम है। संतो इन मनसों क्या कीजिए, अमृत नाम छोड़ दे दुष्टि विषय परम सो लीजिए। संतो इन मनसों क्या कीजिए, अमृत नाम छोड़ दे दुष्टि विषय परम सो लीजिए। सबकी भक्ति करने वाली आत्मा और संसार में ज्ञानी के सम्मान, आत्मा भक्ति चाहती है, परमात्मा में मिलना चाहती है, और ज्ञानी मन से ज्ञानी बन गए, बस अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनको परमात्मा। तो अमृत नाम की बखान करते हैं परंतु रटते नहीं। मुंह बंद करके मन विचारों से मानसिक जप कर लेंगे, इधर ध्यान कर लेंगे, श्वासा को चढ़ा लेंगे, ओम का जप्पा जप्पा कर लेंगे, परंतु प्रकार प्रकार को रटेंगे। ब्रह्म के नाम को रटना
और ऊंचा सांस, ये दोनों साथ चलना तो एक हंसी मजाक। और सुखराम जी महाराज ने दोनों साथ प्रभु का नाम और गुरु ज्ञान, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते। पर ब्रह्म विचार करने देगा जब ब्रह्म ज्ञान आएगा। ब्रह्म विचार ही नहीं कि आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलावे, ये ब्रह्म विचार रखने कर एक मन तब ये ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्म का नाम राम है, पूरी सृष्टि का एक ही, और ज्ञान ऊंचा सांस रखना, तब ब्रह्म भक्ति की समझ आएगी, तब आत्मा निरंतर जागृत होगा। इसमें मिलने की नहीं तो मिलेगी कैसे, इसमें मिलेगी, इसी में नहीं। इस ब्रह्म अच्छे ब्रह्म में तो मिल ही नहीं सकती, उसका सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। शर शरीर है ब्रह्म, रूप से रूप का सुख देख सकती है पर मिल नहीं सकती। अक्षर ब्रह्म की भी मन में 52 अक्षर का सिमरन कर ले, हरिकीर्तन कर ले, मानसिक जप कर ले, मिल नहीं सकती है, उसका सुख देख सकती है। देवलोक में पदवियां मिल जाती है, फल पावे पदवी मिले पर गर्भ न छूटे, तो फल पाएगा, पदवी मिल जाएगी पर गर्भ न। क्यों? इमृत नाम ब्रह्म का जो नाम है वो तो लेता नहीं, क्यों नहीं ले सकता है? ये विषय कर्म हावी रहते, कर्म और विषय हावी रहते तो लेने नहीं, और मन इतना हावी रहता है तो बुद्धि विवेक नहीं आने। तो ऐसो कर्म करे नहीं कोई, नहीं है तासु भूले। अरे दृग्य दृग्य मन बुद्ध विगुण आन झूठ सो लूबे। महाराज में ऐसा प्राणी काम करने को तैयार, क्यों रटना करना चाहता नहीं, ज्ञान कर लेगा, ज्ञानी बन जाएगा। महाराज फरमाते परंतु संसार में भजन करना बैठकर एकल्ले का बहुत खड़े मन नहीं लगता, शरीर दुखने लग जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज और काम करने से कोई उसको अड़चन नहीं आता, परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए हे मन मूर्ख तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, जो असत का तो काम कर लेता है और सत्य के काम के लिए कई बहाने बनाता है। आन झूठ सो लूबे, यहाँ देवता के लिए नहीं बताया, या शरीर के लिए बताया है। आन शरीर जो झूठा है, जो जाने वाला है, उसके शोक मोह में फंस जाता है। यही विषय और कर्म है, शोक मोह विषय कर्म। तो सदगुरुदेव फरमाते अलबी जीव चके दिन राती, नैन पाप दिस जोने, मात पिता सुख नार कुलम का धन काजे नित रोगे। सदगुरुदेव फरमाते हैं अलबी जीव, ये जीव महाराज फरमाते एक तेरे को परमात्मा ने दी है, ये बोलने को दी, स्वाद के लिए दी, या एक दूसरे की निंदा पंचायती करने को दी, या खूब बोलने को दी, या संसार में घटना करने को। अलबी जीव जगे दिन राती, रात दिन फालतू बातें करता रहता है, नेत्रों से कुदृष्टि देखता रहता है, और माता पिता संतान धन कुटुंब स्त्री के लिए रोता रहता, लक्ष्मी के लिए रोता रहता, और लालच लोग कर्म के काजा निज मन पंत ध्यावे, हर के भगत जन की मन में सपने नहीं लावे। लालच लोग कर्म के लिए उस संसार में घूमता है, वहां हार नहीं मानता है, न कोई उसको कष्ट देता है, नित मन पंथ चाहता। महाराज फरमाते हैं कि संसार में हमेशा ये
बंधन में लगा रहता है, कर्म बांधने का काम करता है, विषय रस खाने का काम करता है, परंतु कर्म काटने का विषय रस से अलग होने का कार्य नहीं। उसके लिए कई अड़चन बताता है। धंधा करूं टाइम ही नहीं, बच्चे पालूं कैसे, घर का काम करूं, गृहस्थी निभाऊं, भक्ति करूं, कई महीने तो महाराज फरमाते हैं कि हर की भगत जन के मन में सपने ही नहीं आता। हर की जो भक्ति है वो मन में सपने में भी नहीं आता। तो दिखी जाएगी, सारा कार्य पूरा हो जाएगा, सब निपट जाएंगे, फिर बाद में तो बुढ़ापे में होती क्या कुमाई भी देखे, बुढ़ापे में करो हुए क्या लक्ष्मी की, या और काम भी करो देखे, राजनीति का, रामनीति का, सामाजिक नीति का, कोई भी बुढ़ापा में कुछ नहीं होता है। तो फिर भक्ति भी कैसे होगी? ये भी जवानी में सांस बराबर रखना, थोड़ी सी उड़ती होगी जब जाके करेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जहाँ सू जाए नरक में पड़ियो सो वेद अरसर धारी, तापद संगत मोक मिले जे वाको नाहे महात्मा के कर्म बंधन को संसार में करने के लिए नरक में जाना रहे, परंतु उसको छोड़ता है, खुशी खुशी से धारण करता है। और राम जी की भक्ति से मुक्ति मोक्ष मिलती है, परम मोक्ष मिलती है, मुक्ति वैकुंठ में, मोक्ष ब्रह्मलोक में, परम मोक्ष आनंद ब्रह्मलोक। राम राम साथ साथ रखोगे तो मुक्ति वैकुंठ में चले गए, जबरदस्त रटोगे तो ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी जहां तक भी चले जाओगे, परंतु वापिस परम मोक्ष में जब भी जाओगे पर सांस का ज्ञान, परम मोक्ष पर सांस ब्रह्म है, और परम मोक्ष ही ब्रह्म आत्मा को देने वाला, वो जो निरंतर प्रसाद के बिना, और प्रसाद में रटना चले। अगर रटना तो परमात्मा के नाम की नहीं चलेगी तो नींद चढ़नी है, ये पक्का सच। और प्रश्वास की रटना ही 3.5 करोड़ रुमाली में जुटती है, श्वास की नहीं जुटती। क्यों? प्रश्वास से पुण्य पाप नहीं लगता, बाहर हवा नहीं फिरती है, अंदर के अंदर, और श्वास से पुण्य पाप लगता। इसलिए संतों ने प्रश्वास को जोड़ा है। और 3.5 करोड़ रुमाली प्रश्वास में तेरे अगर 20 नाम आएंगे तो एक सांस में 70 करोड़ नाम होगा, और उससे तेरे को परम मोक्ष मिलेगा। और उसको करने को कोई राज्य नहीं तैयार, बिल्कुल सीधा सरल सच्चा रास्ता है। और सच्चाई घटने आगे जब इन सत्य वचनों को अंदर में विचारे, सोचे, समझे, जब जाकर वो समाल करता है तब उसको पीड़ उठती है। इसलिए श्री राम जी महाराज कह रहे हैं, आहाकार चयो इन मनसु मेरे हाथन आवी, के सुख राम मोक पद छाड़ नरक कुंड दिस जा, के सुख राम मोक पद छाड़ नरक कुंड दिस जा। सब तरह से महाराज फरमाते हैं, मन से हार, ये सब काम करने वाला मन, आत्मा को नरक ले जाने वाला मन, आत्मा को संसार में विषय रस देने वाला मन, आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला मन, आत्मा को ग्रस्त में फंसाने वाला मन, आत्मा को वैरागी बनाने वाला, ये सब काम इस मन का। और सदगुरुदेव फरमाते हैं, हार के चक्कर, ये मन है सृजनहार परमात्मा मेरे बस में नहीं, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता छोड़ करके परम मोक्ष में जाने का रास्ता छोड़ते हैं। उनका सांस रखना को और मन विचारों से करता, मन को अच्छा लगता है वो, इंद्रियों को जहाँ भोग मिलता है वहां, इंद्रियों को सुख मिलता है, इसको वैरंग पर्चे बहुत अच्छे लगते हैं।
उसमें बहुत राजी रहता है और मैं महापुरुषों के केवल ज्ञान में कटकट। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किन तारू जग से न सोच मोटो मुझे। मैं आयो संसार धार कारण सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब। मैं सतलोक में नारों को लेके जाने के लिए ऐसा अवतार धारण किया है, ऐसा ग्रंथ बनाया सिर्जनहार के पराक्रम से। और कोई कहो न माने कोई भेद अर्था में ना, अर्था में यानी बेरंग पट्टों में नहीं, चरम चक्षु से दिखने में नहीं। तो किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझे। किस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे, इसी जनहार में आपका विरध बढ़ाओ। मेरे को आपने अवतार देके भेजा है, ग्रंथ बनाने के लिए भेजा है, ग्रंथ भी बना लिया, परंतु मैं कैसे उनको समझाऊं, किस विध यूं समझा है, किस विध से समझाऊं। तब सृजनहार ने कहा, चिंता मती करो रे भाई, बद से जन्मा, जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। कोई चिंता मत करो, जो जो हंस वृत्ति आत्मा राम जी का वेद बढ़ाना चाहेगी, उसमें मिलने का उसका भाग्य उदय होगा, वो बिछड़ेगा। तब सृजनहार परमात्मा से अरज करी, बिड़द तुम्हारो जान के साय करो जगती। हे सृजनहार, आपका बिड़द बढ़े और आपका बिड़द जान करके उस मन की सहायता, इच्छा की, इंद्रियों की, शरीर की सहायता आप करते हो, तो आप विरह प्रेम में जागृत आते हो परमात्मा की भक्ति का। जो विरह प्रेम सुख राम के हरि मेर बिन नाय, विरह प्रेम हरि की मेहर के बिना आना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जी मेरी बाहें समाओ, मैं खूने अपनी तो तेरा कृपा कर घर। प्रभु जी मेरी बाह समाओ, मैं खूने अपनी तो तेरा कृपा कर घर। ये आत्मा अरज करती है सृजनहार से, पीड़ कर रही है, प्रेम प्रीति से पुकार, हे प्रभु जी मेरी बाह समाओ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी शरण में लो, आपकी भक्ति कराओ, आप विरह प्रेम जागृत करो। विरह प्रेम के बिना आपकी भक्ति मेरे से नित नहीं थी। ऐसा विरह प्रेम जागृत करो, ऐसा रंग ग्रह कर दो जो मोर उतरे, ऐसा रंग गरत दो भाई और न उतर जाए। अरे रंग रे जादू आग दे दो, पांचा के रंग देगा। हे रंग रे जादू आओ, सूरत दो बड़ मनवो धोबी, चित रंग रे जो। सुरता धोबड़ है, मन धोबी है और चित्त रंग रेजा है। तीनों मिलकर कसर कटी, तीनों मिलकर के कोई कसर नहीं रखती, पर तीनों के मिलने का विरह प्रेम ये सृजनहार आप जागृत करो। क्यों? मैं खूनी हूँ, अपनी हूँ, कई कर्मों का बंधन है मेरे ऊपर, दोषी भी हूँ, दुखी भी हूँ, और अंतर में हे सृजनहार परमात्मा मेरे सब कर्मों को काटने के लिए आप प्रकट हो, आप दर्शन दो यानी प्रकट हो। हे निरंतर परमात्मा पति परमेश्वर, मेरे को आपने मिलाने के लिए मेरे घट में आप प्रकट हो। परमात्मा प्रकट होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मेरी बाह समाओ, यानी मेरे से हथलेवा जब जुड़ेगा आत्मा का और निरंतर का, पति परमेश्वर का खामंद कह दो, पति परमेश्वर कह दो,
सत्स्वरूप परमात्मा कह दो, उससे हथेवा जुड़ेगा जब जाके परमात्मा में आत्मा। तो ऐसे कृपा करके मेरे घर में आ। तो डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, त्यागी करे मन माई। रूप के जीव मोह को साय, ऋण के जीव मोह को शायद सुनो आद गुसाई। कर्म से ये जीव ज्ञान सुनकर के डरने लग गया और सृजनहार परमात्मा सदगुरुदेव से अर्ज कर रहा है, मेरे को हे परमात्मा, तेरे परमात्मा में मिलने की इच्छा है, आप मेरे पे ध्याड़ी यानी कृपा करो, मेरे मन के अंदर आकर बस जाओ। ऋण के जीव, ये ऋण के अंदर रो रहा है, विलय करने के, अगर आप इस शरीर से नहीं मिले तो फिर 45,20,000 वर्ष तक भोगना। इस प्रकार से ये सृजनहार परमात्मा के लिए आत्मा अर्ज करे। अगर ये खुद ही ब्रह्म है, परमात्मा बड़ी तो किसके लिए अर्ज करेंगे? परमात्मा का नाम तो समझते नहीं, बस अर्ज करते हैं, परंतु खुद ही परमात्मा हुई तो इस आत्मा से हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो परमात्मा आत्मा नहीं, परमात्मा सृजनहार सारी सृष्टि का मालिक है, पूरी आत्माओं का मालिक है, सब देवों के ऊपर देव है, सारी सृष्टि की रक्षा करने वाला, संचालन करने वाला। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो तलब लगी मेरे उर्माए, क्या बस साहिब दीजे, दिल भर मोद से जोए गुसाई, जन को कारज की। ऐसी मेरे अंदर के पीड़ लगे, ये पीड़ की भक्ति है क्यों? और भक्ति तो प्रेम प्रीति की है, और ये केवल ये भक्ति पीड़ के बिना। जैसे किसी के कोई रोग आ जाता है, पीड़ हो जाती है, दर्द हो जाता है, दुखी हो जाता है, एक जहां जरा सा नख भी टूट के दर्द होता है तो सारा शरीर दुख हो जाता है, उसके पीड़ा लग जाती है। आत्मा भी दुखी, इंद्रियां भी दुखी, शरीर भी दुखी, सब दुखी। इसी प्रकार ऐसे परमात्मा में मिलने के लिए जब आत्मा के पीड़ लग जाती है, तो ये सृजनहार, ये पीड़ को मिटाने वाले, ख्यावश लेने वाले आत्मा, दिल भर मोद से जोए गुसाए। हे परमात्मा, मेरा ये दिल सोच करके इसको सामत सूरबीर बना दो, क्यों मन सामत सूरबीर। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, प्राच्यों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया, तुम कहती एक बात हो ज्ञानी सुनो भाई। पांचों जोधा, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और इसका राजा कौन? सामत सूरबीर है। इसको किससे ढाया मैंने? महाराज परवार पांचों जोधा पाड़ के मन सामत ढाया। कब ढाया? मैं मन सु करतार का पातक जन आवी, पाड़ूंगो वो भाटले पीछे बचता। मैं पहलवान हुआ, इसका करतार सृजनहार, जबरदस्त भक्ति करी, रटना करी जबरदस्त। जब महाराज फरमाते हैं ये ज्ञानी तो मामूली बात है, तेरे को पकड़ना तो कोई बिल्कुल जरा सी बात है, तो समझ सूर्य को पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? आसन ने चल धारिये, दिल सामत रहिए, एक ने केवल राम को ए निसमुख कहिए। आसन ने चल, आसन कोई शरीर का नेचर बता रहे नहीं, रटना का। रटना का जब आसन जबरदस्त नेचर रहेगा, चलेगा नहीं होगा, पक्का विश्वास करके, सच्चे मान करके और रटना में लीन होगा। कोई दुख आवे, सुख आवे, कोई अंदर में भ्रम पैदा नहीं होगा और बराबर रटना जबरदस्त रहेगा, तो दिल सावध सूरबीर हो जाएगा और वो फिर मन सावध सूरबीर को घुमाएगा, फिर वो अंदर में रखेगा।
दिल सामत सूरवीर होगा, आसन में चल आइए दिल सामत। और एक निकेव राम को ये निस्मुख है, कोई प्रकार का इसमें भेड़सेड़ नहीं राम, इसको कोई भेड़सेड़ नहीं रखना, रूप का कोई प्रकार का बंधन नहीं रखना। और जबरदस्त इस राम को सांसों सांस रखोगे, ये निस यानी रात दिन, तो महाराज फरमाते हैं फिर संसार में कारज होगा जन का, परमात्मा की भक्ति का। हे सृजनहार मेरा कारज करो, उनकी कृपा होगी तो कोई इस कारज को रोक नहीं सकता, इसी में शक्ति है। तो धीरज मेरे मन को नाई निमस ब्रह आवे, पल पल व्याकुल हुए हो प्राणी जीव दसों किस जावे। मेरे मन को धीरज मिले, निमस निमस बिरे आवे, ये परमात्मा बार बार बिरे आते, रोता रहता है, पल थर्राता रहता है, पल पल प्राणी व्याकुल होता रहता है, और जीव दसों दिन रहता है। ये सातों सुर पसर रहे रहते, तब इसका मेरे को उपाय करता। इसके लिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं कि बल साहिब सतगुरु हर कीजे भांजो पर अंधेरा, जीव विचारो क्या कर सके रहत रहन सो। और के शुक्रा में आपकी कृपा भगत करूंगा सोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे सृजनहार, इसको ऐसा बल दो सतगुरु और सिमरन। सतगुरु सिमरन यानी विधि और सिमरन, वेंचर और सायक राम जी का नाम, ये तीनों मिल करके वांझो भरम अंधेरा, मेरे अंदर में अज्ञान रूपी भरम अंधेरा छाया, त्रिमर रूपी रात्रि छाई हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये किसके कारण से छाई हुई है? आत्मा के ऊपर आवरण छाया, कर्मों का बंधन छाया, दुनिया में संसार के मान सम्मान का बंधन छाया, पूज्य होने का बंधन छाया, ये सिर्फ करके और ऐसा भरम अंधेरा खत्म करूं तो मेरा 84 का पीड़ा मिट। जीव बेचारा क्या कर सकता, जीव में क्या शक्ति है जो ये भ्रम रूपी अंधेरा मिट सके, मन को बस में कर सके या इंद्रियों को बस में कर सके? नहीं, कुछ नहीं है, रेत रहन सो, कोई इसमें मतलब इतनी ताकत नहीं है। जब आपकी कृपा होगी ये सिद्धनाथ परमात्मा, तभी रटना चलेगी, तभी ज्ञान बुद्धि पे विवेक और वैराग आएगा, समझ में आएगा, और आत्मा को संत वृत्ति बनने का, संत पना का गुण प्रकट होगा, तब ये भक्ति जबरदस्त करेगा। परंतु ये अंदर में पहले समझेगा कि संसार में ये भक्ति का जो गुण है वो संसार में माया ब्रह्म से अलग है। माया ब्रह्म के साथ माया ब्रह्म शरीर रूप और आत्मा दोनों एक होते हैं, जो ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया। इसके लिए सृष्टि और उत्पत्ति का उनको ऑर्डर था, और सदगुरुदेव ने माया और ब्रह्म यानी साकार और निराकार को अलग किया। माया से सिर्फ आधार से तो रटना, ज्ञान कर विचार कर अंदर में, परंतु रटना किसकी कर? सृजनहार कर, तब जाके तो माया ब्रह्म से अलग होगा। तो महाराज फरमाते रटना कैसे कर? जो महाराज हरि को वेद नियारो रे, लगे कोई संत पियारो, हरि को वेद नियारो रे, लगे कोई संत पियारो, मुगत को वेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो, मुगत को वेद नियारो रे, अपने जानन हारो। गुरु ब्रह्म है जो बतावे, चके मन संत मिलावी। महाराज माते गुरु और ब्रह्म दोनों का गुण बतावे, ब्रह्मात्मा और गुरु विधि।
और हमारे को इसको ऐसा समझाने का कोई ज्ञान बतावे, तब जाके आत्मा संत की प्राप्ति यानी संत की पत्ती। हरि ब्रह्म जो बतावे जिसे कोई मोह जतावे, हरि और ब्रह्म इसका ज्ञान समझा। ब्रह्मात्मा और हरि परमात्मा, इन दोनों में मिलने का गुण बतावे। वो हरि का रूप से अलग, माया से अलग। गुरु ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म भक्ति का भेद है। ये महाराज फरमाते हैं संसार में गुरु बिन वेद न आगे, जके सुन बोय बतावे। गुरु बिन भेद न आवे, जके सुन बोय बता। गुरु विधि के सदगुरु के ज्ञान के अणबे ज्ञानी का, अणबे वाणी का निरपेक्ष निर्णय का भेद समझ। जो वाणी पक्ष से कत्ते रूप को मिला करके वो दो बताता। इसको त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म एक है और पक्ष का निर्णय करने वाले आपको गुरु बताते हैं, देवता को आना। ये दो बताता। तो देवता की आत्मा भी ब्रह्म है और तेरी आत्मा भी ब्रह्म है, दो एक ही तो है। और सृजनहार परमात्मा की सृष्टि का एक है। सदगुरु विधि भी एक ही है और नेचर पति परमेश्वर की सकल आत्मा का ही दो का एक। सुखदेव सतगुरु पाया, घट घट में ब्रह्म बता। सदगुरुदेव फरमाते ऐसा सदगुरु पद का ज्ञान है, घट घट में ब्रह्म देखेगा, कण कण में ब्रह्म परमात्मा समझेगा और त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म नजर आएगा। ऐसा ब्रह्म नेत्र खुलेगा, ऐसा ब्रह्म ज्ञान बुद्धि पे विवेक आएगा। तब महाराज फरमाते हैं वो हरि का भेद समझेगा, हरि की प्राप्ति कर सकेगा, वो आत्मा परमात्मा में मिल सके। ऐसा महापुरुषों का केवल ज्ञान है। बोलो